हेलो एवरीवन, मैं सोनल और आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के ही नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। In this video, we will cover up some points, and the first point is definition of photosynthesis, second, process of photosynthesis, and third point is stomata and its function. So first of all, we will discuss what is photosynthesis. सबसे पहले हम ये what is the definition of photosynthesis उसको discuss करते हैं. It is the process by which plant use sunlight, water, carbon dioxide to create oxygen and food. So photosynthesis एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में प्लांट्स, आपको ये जो प्लांट दिख रहा है डायग्राम में, ये प्लांट क्या यूज कर रहा है? सनलाइट को यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है और वाटर एंड मिनरल्स को यूज करके फूड और ऑक्सीजन बना रहा है। Photosynthesis takes place in chloroplast which contain chlorophyll pigment. और ये जो प्रोसेस हो रही है वो कहाँ पर, किस पिगमेंट की प्रेजेंस में हो रही है? दैट इज क्लोरोफिल पिगमेंट। हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि केवल क्लोरोफिल पिगमेंट में वो कैपेसिटी होती है कि वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट इज ग्रीन कलर ऑफ पिगमेंट। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और लीव्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो लीव्स का कलर होता है वो ग्रीन होता है। तो ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये लीव्स में प्रेजेंट है, ये सन रेज को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट वाटर एंड मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फूड या ग्लूकोज के फॉर्म में फूड को बनाता है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मतलब लाइट होता है और सिंथेसिस मीन्स कंबाइन करना। तो लाइट की प्रेजेंस में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? ग्लूकोज या फूड फॉर्म होता है। लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री। लीव्स को हम प्लांट्स की फूड फैक्ट्री बोल रहे हैं। क्यों प्लांट की फूड फैक्ट्री बोल रहे हैं? क्योंकि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड प्रोड्यूस होता है वो लीव्स में ही होता है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। What are the necessary conditions for photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी कंडीशंस और क्या इंपॉर्टेंट है, क्या होना ही चाहिए? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर एंड मिनरल्स, इन सब की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है। अगर इसमें से कोई भी एक एब्सेंट होता है तो क्लोरोफिल तो फोटोसिंथेसिस impossible है। So in this diagram you will see the equation of photosynthesis, chemical equation of photosynthesis. In this equation you will see कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज फॉर्म करते हैं और ऑक्सीजन बनता है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वी ऑल नो वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। तो हम ऑक्सीजन के बिना सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो प्लांट से हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मिल रही हैं, फूड एंड ऑक्सीजन। नाउ वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। रूट विल एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स विच आर ट्रांसपोर्टेड बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट्स। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो रूट्स हैं ये वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करती हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, क्योंकि रूट ने एब्सॉर्ब तो कर लिया लेकिन उसे प्लांट के हर एक एक पार्ट तक, हर एक छोटी से छोटी लीव्स तक पहुंचाना है वाटर एंड मिनरल्स को। तो प्लांट्स के अंदर एक जो वेसल्स होती हैं वो हेल्प करती हैं ट्रांसपोर्टेशन में एंड दे आर पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जो एक पाइप के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो पानी को, वाटर को और मिनरल्स को थ्रू आउट द प्लांट, पूरे प्लांट तक पहुंचाने का, हर एक लीफ तक पहुंचाने का काम करता है। These vessels form a continuous path or passage to reach the
लीफ। तो ये जो वेसल्स होती हैं, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, ये एक पाथ की तरह, एक रास्ते की तरह काम करते हैं, जो हर एक लीफ तक पहुंचता है, ताकि हर एक प्लांट के हर एक पार्ट को वाटर और मिनरल्स मिल सके। These leaves have a green pigment called chlorophyll. इन leaves में एक green color का pigment present होता है, जिसको हम chlorophyll कहते हैं. It helps leaves to capture the energy of sunlight, जो sunlight को absorb करने में help करते हैं. This energy is used to synthesize food from water and carbon dioxide. ये energy फूड सिंथेसिस में, फूड प्रोडक्शन में हेल्प करती है. किससे फूड प्रोडक्शन में? मींस फूड फॉर्म होता है फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो जो फूड प्रोडक्शन हो रहा है वो किससे हो रहा है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से होता है. The solar energy is captured by leaves and stored in the plant in the form of glucose और food. तो ये solar energy is captured by leaves. इसको leaves और leaf capture करती हैं और stored in the plant in the form of food, और food के form में इसको store करती हैं. All organisms directly or indirectly depend upon food made by plants. तो हर एक organism directly or indirectly, whether it's animals or humans or anyone, we all are depends on plants for food, as well as plants also gives oxygen to us. तो ऑक्सीजन और फूड दोनों ही हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है. तो ये दोनों ही चीजें हमें प्लांट्स से मिलती हैं. So the next topic is stomata. Stomatas are the tiny pores located in epidermis of cells. So in this slide you will see the diagram. आपको ये एक डायग्राम दिख रहा है, ये आपकी NCERT बुक क्लास 7th का ही डायग्राम मैंने लिया है. स्टोमेटा, यहाँ आप स्टोमेटा को देख सकते हैं. ये लीफ का एक स्मॉल सेक्शन दिखाया हुआ है, जिसमें आप इंटरनली आप देखोगे तो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है. यहाँ पर जो पॉइंटेड डॉट्स दिख रहे हैं, ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं. और नीचे साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं एक small opening present है. This small opening is called stomata, which is surrounded by the guard cell. ये guard cell से surrounded होती है. तो stomata की opening and closing को भी guard cell ही control करते हैं. Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, उसको स्टोमेटा ही एब्जॉर्ब करता है और फूड प्रोडक्शन में, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. Carbon dioxide from air is taken through the tiny pore present on the surface of the leaves. These pores are surrounded by the guard cell. Such pores are called stomata. It helps in exchange of gases such as oxygen, carbon dioxide and water vapors. So photosynthesis की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन गैस सिंथेसाइज होती है, वो स्टोमेटा के थ्रू ही एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में आती है. और एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है, उसे स्टोमेटा ही एब्जॉर्ब करते हैं. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं स्टोमेटा. एज वेल एज जो वाटर वेपर्स फॉर्म होते हैं, उसको भी बाहर निकालने का काम स्टोमेटा करते हैं. So here you can see the diagram. This is the structure of stomata. This is stomatal opening and guard cells are also present over there, जो stomata की opening and closing को control करती हैं. So that's it for today. I hope you will like this video. और अगर आपको कोई queries हैं या doubts हैं तो please comment कीजिए. Thank you so much.